गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आपके कितने सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जिन्होंने वेगन डाइट को अपना लिया या उन्होंने वेगन डाइट पर चले गए और अब वो नॉन वेजिटेरियन डाइट उनने पूरी तरह से बंद कर दी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉन वेजिटेरियन डाइट को बंद करके वेगन डाइट पर चले गए हैं। ऐसा माना जाता है कि जो वेगन डाइट है इज द करंट ट्रेंड। बहुत सारे लोग हैं जो वेगन डाइट पर जा चुके हैं ऑलरेडी। जहां तक सेलिब्रिटीज का सवाल है, बहुत सारी सेलिब्रिटीज ऐसी हैं जो इंडिया में एंड वर्ल्ड ओवर जिन्होंने वेगन डाइट को अपनाया है या वेगनिज्म को वो फॉलो कर रहे हैं। इट इज एब्सोल्युटली फाइन कि आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, इन वेगन डाइट को ले लें, लेकिन वेगन डाइट के साथ में एक प्रॉब्लम है कि बहुत सारी न्यूट्रिशनल जो नीड्स हैं जो आप प्लांट से सोर्स करते हैं उससे कुछ डेफिशिएंसी भी डेवलप हो सकती हैं। तो जहां तक वेगन डाइट का सवाल है, इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं दे आर इन्यूमरेबल, इसमें कोई बात ही नहीं है क्योंकि ये प्लांट बेस्ड डाइट है, इन इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर इसको आप ठीक से आउटसोर्स नहीं करते हैं, इसको ठीक से आप यूटिलाइज नहीं करते हैं और आप उसको साइंटिफिकली नहीं देखते हैं, तो वास्तव में आपको बहुत सारी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो सकती हैं और ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं ये आपके हेल्थ इश्यूज को जनरेट कर सकती हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देने की जरूरत है, अगर आप वेगन डाइट पर चले गए हैं तो वो क्या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं जिसके लिए आप रिस्क में खड़े हो जाते हैं, इन उसको कंबैट करने के लिए वास्तव में आपको क्या करने की जरूरत है, इस एंगल को समझने की जरूरत है। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्ट टू लिवर हॉस्पिटल। नाउ जहां तक वेगन डाइट का सवाल है, आप ध्यान से देखिए, जब आप वेगन डाइट पे चले जाते हैं तो आपने एग्स बंद कर दिए, आपने मीट पूरी तरह से बंद किया, आपने पूरे डेयरी प्रोडक्ट लेने बंद कर दिए और यही चीजें हैं जो हमें विटामिन B12 देती हैं, यही चीजें हैं जो हमें प्रोटीन ठीक मात्रा में देती हैं, यही चीजें हैं जो हमें आयरन भी ठीक मात्रा में देती हैं। नाउ अगर आप ठीक से सप्लीमेंट नहीं करेंगे, खुली आंख से नहीं देखेंगे, तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी डेफिनेटिवली हो जाएगी। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो आपको मेगलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप होने लगेगा, दैट्स नंबर 1। और B12 की डेफिशिएंसी अगर लंबे समय तक रहेगी तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आपको इरिवर्सिबल न्यूरोलॉजिकल डैमेज होने का डर हमेशा बढ़ जाता है। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को हम ध्यान से देखें तो उससे क्या प्रॉब्लम होंगी? नंबर 1 इज द एनीमिया, आपका हीमोग्लोबिन नीचे आने लगेगा, उसे हम टेस्ट कराएंगे तो वो निकलेगा मेगलोब्लास्टिक एनीमिया या डायमॉर्फिक एनीमिया। नंबर 2 एटेक्सिया, जो न्यूरोलॉजिकल डैमेज होगा तो आप चलेंगे तो आप लड़खड़ाएंगे, ये एटेक्सिया है, ये न्यूरोलॉजिकल डैमेज के चलते चालू हो जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है तो मेमोरी रिलेटेड इश्यूज या प्रॉब्लम्स भी आना चालू हो जाती हैं। अगर ऐसा है तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको या तो मल्टीविटामिन्स आपको यूज करने की जरूरत है सो दैट उनको सप्लीमेंट किया जा सके, और उसके साथ में जो ना आयरन, मैग्नीशियम, फाइबर भी ठीक मात्रा में होने की जरूरत है। साइंटिफिकली अगर आप सोयाबीन ठीक मात्रा में यूज करते हैं या सोया मिल्क का मिल्क लेते हैं या आप आलमंड मिल्क यूज करते हैं, मशरूम यूज करते हैं, एवोकेडो यूज करते हैं, तो शायद विटामिन B12 की जो डेफिशिएंसी है उतनी सीवियर आपको नहीं हो पाएगी। नाउ द सेकंड वन इज द आयरन। अगर आप ध्यान से देखें, आयरन हमारी बॉडी के लिए इज वेरी इंपॉर्टेंट। आयरन से ही हीमोग्लोबिन बनता है और हीमोग्लोबिन ही हमारे ब्लड को रेड कलर देता है। जो मायोग्लोबिन है वो भी वास्तव में आयरन मांगता है, तो आयरन इज अ की कंपोनेंट जिसके चलते ब्लड बनता है। आयरन इज एसेंशियल इन द बॉडी। आयरन बहुत सारी चीजों के लिए एसेंशियल है। नंबर 1 खून बनने के लिए या ब्लड के प्रोडक्शन के लिए, प्रॉपर रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के लिए, आपकी जो बॉडी है उसमें एनर्जी या एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए, जो कोलेजन हमारी बॉडी में होता है जो वास्तव में हीलिंग प्रोसेस में काम करता है, जॉइंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो जो कोलेजन की सिंथेसिस है उसके लिए भी आयरन चाहिए। इसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जो प्रॉपर जो ना हमारे न्यूरॉन्स या नर्व्स को चलाते हैं, उनके सिंथेसिस के लिए भी हमें आयरन चाहिए। तो अगर आयरन की डेफिसिट होगी तो बहुत सारे सिम्टम्स आने चालू हो जाएंगे। तो इसलिए आयरन की डेफिसिट नहीं होनी चाहिए। चूंकि जो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं उनको ऐसा माना जाता है देयर आर गुड सोर्सेज ऑफ आयरन, तो इसलिए आयरन का जो एक डेफिसिट है वो नहीं होने पाए, इसलिए आपको कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। आपको अपनी जो डाइट है उसको ठीक अमाउंट में बीन्स को लेने की जरूरत है, ठीक मात्रा में लेग्यूम्स लेने की जरूरत है, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि बीन्स और जो लेग्यूम्स हैं देयर आर गुड सोर्स ऑफ आयरन, देयर आर गुड सोर्स ऑफ फोलेट, देयर आर गुड सोर्सेज ऑफ मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। तो अगर आप दोनों चीजें लेते हैं तो आयरन की डेफिशिएंसी डेवलप नहीं होने पाएगी। इसके अलावा जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, जैसे हमारे यहां पालक बहुत खाई जाती है, स्पिनच,
बीट रूट है, जैसे चुकंदर से कहते हैं, जो यूटिलाइज किया जाता है, एंड अनार यूज किया जाता है, अनार का एज जूस पिया जाता है। इन सब में आयरन की जो अमाउंट है वेरी सिग्निफिकेंट। बट ओवरऑल अगर हम आयरन को देखें तो द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द आयरन बेसिकली इज गुड़, जो जेगरी है, जो गुड़ हम खाते हैं उसमें जो आयरन की अमाउंट है बहुत ज्यादा होती है। आप अगर ध्यान से देखें हमारे कंट्री में फॉर सेंचुरीज टुगेदर, फॉर आई मीन डिकेड्स टुगेदर, जो फीमेल्स हैं आफ्टर चाइल्ड बर्थ वो हमेशा गुड़ का या गुड़ के लड्डुओं का इस्तेमाल करती थी। उसका सिर्फ एक ही पर्पस था, बिकॉज जो गुड़ है या जेगरी है इट्स ए वेरी हेवी और रिच सोर्स ऑफ आयरन। तो आयरन अगर चाहिए तो गुड़ को भी जरूर इस्तेमाल करिए। नाउ जो इसेंशियल जो नट्स हैं एंड सीड्स हैं उनको जरूर आपको अपने उसमें डाइट में यूटिलाइज करने की जरूरत है। जब आप वेगन डाइट में होते हैं तो आपकी जो बॉडी है वो वास्तव में जो टॉक्सिक एलिमेंट हैं उनको फ्लश आउट तो करती है, और इसको फ्लश आउट करती है तो उसका जो फंक्शन है उसको बेटर करने के लिए हमें कुछ सप्लीमेंट भी करने की जरूरत है। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आप सीड्स यूटिलाइज करते हैं, जो सीड्स हैं वास्तव में जो एक अनइनवाइटेड फटीग है या एनर्जी लॉस है उसको जो है वास्तव में कम्बैट करता है या उसको होने नहीं देता है। तो आपको फटीग से बचना है, एनर्जी लॉस से बचना है, तो आपको सीड्स जरूर यूटिलाइज करने चाहिए। साइंटिफिकली चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, वाटरमेलन सीड्स एंड पंपकिन सीड्स, ये 5 सीड ऐसे हैं जिन्हें आप यूटिलाइज अगर करते हैं तो जो फटीग है या एक लो एनर्जी लेवल है उसको कम्बैट करने में आपको बहुत हेल्प मिलती है अगर आप प्योर वीगन डाइट पर हैं तो। बिकॉज ये जो 5 चीजें हैं दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स, नंबर 1, they contain good amount of vitamins, number 2, they contains fiber and they contains PUFA or PUFA also. Now अगर हम देखें तो जितने भी सीड्स होते हैं they are a great source of magnesium, and magnesium as far as the fatigue is concerned ऐसा माना जाता है is very important mineral जो फटीग्स को फाइट करने में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। तो जब हम सीड्स यूटिलाइज करते हैं तो वास्तव में जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं या जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है वो हमेशा बेटर हो जाती है और डेफिशिएंसी वास्तव में बैलेंस हो जाती हैं। नाउ जब आप वेगन डाइट पर हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उसको अच्छी अमाउंट में यूटिलाइज करने की जरूरत है। वो इसलिए यूटिलाइज करने की जरूरत है क्योंकि साइंटिफिकली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें प्रोटीन्स तो होते हैं, उनमें फाइबर बहुत अच्छी अमाउंट में होता है, उनमें विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन के ये तीनों ठीक मात्रा में होते हैं। इनमें कुछ कैरोटीनॉइड्स होते हैं जिन्हें एक एंटीऑक्सीडेंट की कैटेगरी में रखा जाता है जो बहुत सारे फ्री रेडिकल्स को लड़ने में आपको हेल्प करते हैं। ये विटामिन ए को जनरेट करने में भी आपको हेल्प करते हैं। जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं उनमें फोलेट बहुत अच्छी अमाउंट में होता है एंड मैग्नीशियम भी ठीक अमाउंट में होता है। तो अगर हमें देखें कि हमें ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो और न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज ना हो तो वास्तव में हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में बढ़ाने की जरूरत है। तो अगर हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को देखें तो हमें स्पिनच या पालक चाहिए, केल चाहिए, या जो ब्रोकोली है इट्स आल्सो वन ऑफ द वेरी गुड सोर्स जो हमें इस सब चीजों को देता है। लेकिन ये बात सही है कि अगर हमको इम्यूनिटी ऊपर की तरफ रखनी है तो हमें जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो बिल्कुल ऊपर की तरफ रखने की जरूरत है। नाउ द प्रोटीन इज द वेरी क्रूशियल इशू। जहां तक नॉन वेजिटेरियन डाइट का सवाल है, चाहे वो हम एग्स की बात करें, चाहे हम मीट्स की बात करें, चाहे चिकन की बात करें, चाहे डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करें, दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। जब आप इन सबको बंद करते हैं तो आपको एक्चुअली प्रोटीन को बैलेंस करने के लिए वेगन डाइट में कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स चाहिए एंड वो आपको खुली आंख से देखने की जरूरत है। बिकॉज जो एनिमल प्रोटीन है इसे कंप्लीट प्रोटीन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जितने भी इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो भी नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन में मौजूद होते हैं एंड आपको सब इसेंशियल, नॉन इसेंशियल सभी अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। मिल्क बेस्ड जो डाइट है उसमें भी आपको सब प्रोटीन अच्छी मात्रा में मिलता है। तो अगर आप वेगन डाइट में हैं तो वास्तव में आपको ध्यान देने की जरूरत है और आपको अलग अलग कॉम्बिनेशंस को ट्राई करने की जरूरत है। जब आप वेगन डाइट में होते हैं तो आप कहां से डिराइव करते हैं प्रोटीन? प्रोटीन आपको लेग्यूम्स से मिलेगा, प्रोटीन आपको लेंटिल से मिलेगा, प्रोटीन आपको बीन से मिलेगा। ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस में आपको ट्राई करने की जरूरत है। आज ये वाली दाल खाएंगे, कल दूसरी दाल खाएंगे, परसों तीसरी दाल खाएंगे, सो दैट यू keep on trying different जो ना varieties of the lentils and legumes and beans so that जो different combinations हैं अमाइनो एसिड्स के वो आपकी बॉडी में चलते चले जाएं।
इसके अलावा साइंटिफिकली जो सोयाबीन है इज सपोज टू बी अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप वेगन डाइट पर हैं तो आपको सोयाबीन जरूर इंक्लूड करना चाहिए अपनी डाइट में, सो दैट आपकी जो प्रोटीन की अमाउंट है वो ऊपर की तरफ चली जाए। ऐसे ही जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो नट्स हैं वो गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन लेके चलती हैं, तो आपको नट्स को जरूर इंक्लूड करने की जरूरत है। तो अगर हम ध्यान से देखें, ये कुछ चीजें हैं जो आपको बिल्कुल खुली आंख से देखने की जरूरत है। विटामिन B12 इज द वन जो डेफिसिट हो सकता है अगर वेगन डाइट पे आप हैं तो। आयरन इज नंबर 2 जो डेफिसिट हो सकता है अगर आप वेगन डाइट में जा रहे हैं तो। प्रोटीन डेफिसिट हो सकता है अगर आप वेगन डाइट पे जा रहे हैं तो इसलिए जहां तक फूड्स की चॉइसेस हैं आपको बहुत खुली आंख से देखनी पड़ेगी अगर आपने वेगन डाइट को अडॉप्ट किया है तो। देखिए, जहां तक वेगन डाइट है मैं बिल्कुल मान के चलता हूं कि इट्स वेरी हेल्दी, इट्स प्लांट बेस्ड एंड ये बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स लेके चलती है। लेकिन देयर आर सर्टेन डेफिशिएंसीज जो मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दोनों लेवल पे हैं, इसलिए उसको समझने की जरूरत है। अगर आप समझते हैं कि जो वेगन डाइट है उसके डेफिशिएंसीज को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूप नगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।